हेलो गाइस एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी वीकली मैपिंग सीरीज और आज की इस वीडियो में हम 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ रही हैं उनको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बट आज की इस सीरीज़ में मैंने थोड़े से चेंजेस किए हैं। पहला चेंज तो ये है कि अब कोई भी आर्टिकल आपके सामने आएगा उससे पहले आपके सामने क्वेश्चन अपीयर होगा। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है कहाँ पर, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन द होल आर्टिकल एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ दैट आर्टिकल और दैट क्वेश्चन फ्रॉम दैट आर्टिकल इटसेल्फ। ठीक है, समझ में आया। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आप ये मत एक्सपेक्ट करिएगा कि फॉर एग्जाम्पल कोई आर्टिकल है, मैंने डायरेक्टली उसी से क्वेश्चन पिक कर दिया, ऐसा नहीं होगा। इट विल बी लाइक कि 2 से 3 आर्टिकल के कंबाइंड क्वेश्चन आपके सामने होंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 आर्टिकल होंगे, उसका एक क्वेश्चन होगा। कुछ पुराने आर्टिकल्स रहे होंगे जो मैंने पहले एक्सप्लेन किए हैं, उससे क्वेश्चन होंगे। तो मोर और लेस ये आपका रिवीजन करवाएगा, साथ ही हमारी पूरी सीरीज यूपीएससी के पैटर्न में चलेगी। वाई? बिकॉज यूपीएससी देखो कोई एक आर्टिकल से क्वेश्चन पिक नहीं करता, वो 2 से 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ को मिक्स करता है, उसके बाद एक क्वेश्चन बनाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी पूछता है रेड सी, मेडिटेरियन सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज एंड ऑल दोज थिंग्स, तो ये सारे न्यूज़ में रहते हैं, सारों को कंबाइन करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। सो वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी। ठीक है, अपने हिसाब से कुछ भी नहीं चल देना है कि बस आर्टिकल आया उससे क्वेश्चन बना दो। दैट इज नॉट अ राइट वे टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन और एनी पार्ट ऑफ द यूपीएससी एग्जाम। ठीक है, सो चालू करते हैं आज की वीडियो। बट उससे पहले देयर इज अ वन इन्फॉर्मेशन अबाउट यू, दैट इज अबाउट प्रारंभ 3 बैचेस। इट इज गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून। ठीक है, और अगर आपको ज्वाइन करना है या कोई भी क्वेरीज हैं तो आप इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू द फीचर्स ऑफ आवर प्रारंभ बैचेस। सबसे पहले आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स एनसीईआरटी के, प्री प्लस मेंस के, सीसैट के, वीकली करंट अफेयर्स, 15 मंथ्स करंट अफेयर्स एंड एक्स्ट्रा मार्क्स बूस्टर टॉपिक। इसके साथ ही यू विल ऑल्सो गेट 21 जीएस बुक्स। ठीक है, कंप्लीट हार्ड कॉपी में आपके घर तक पहुंचा दी जाएंगी है। उसके बाद आपको जितनी भी हमारी सॉफ्ट कॉपीज़ हैं, ठीक है, वो सारी की सारी प्रोवाइड की जाएगी इस कोर्स के अंदर। और एंड में इवेल्युएशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉर दैट पर्पस यू विल हैव एनसीईआरटी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज। ठीक है, वीकली प्रीलिम्स एमसीक्यू सीरीज, सेक्शनल टेस्ट होंगे, फुल लेंथ टेस्ट होंगे, सीसेट के टेस्ट होंगे, मेंस के टेस्ट होंगे विथ इवेल्युएशन। ठीक है, सो मोर और लेस इट इज़ अ कंप्लीट पैकेज फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन फ्रॉम रूट टू पेनाकल। ठीक है, और इसमें आपको सिर्फ प्री और मेंस नहीं, इवन इंटरव्यू की गाइडेंस भी दी जाएगी फॉर द ईयर 2023। सो अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, इफ यू वांट टू ज्वाइन द कोर्स कॉन्टैक्ट ऑन दीज डिटेल्स। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं अपने पहले आर्टिकल से। बट उससे पहले ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और अटेम्प्ट करना है कमेंट सेक्शन में, देन वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। ओके, सो फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। ये देखो, ये रहा हमारा मध्य प्रदेश और ये रही हमारी कूनो नेशनल पार्क। वैसे आपको पता है 1981 में जब इसे पहली बार प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी तो इट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बट नाउ दैट इज इन 2018 इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल पार्क। 2018 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया जा चुका है। ठीक है, और यहाँ पर मेनली आपको पता होना चाहिए किस टाइप का वेजिटेशन है। यहाँ पर आपको वेजिटेशन मिलेगा गिर ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, गिर का नाम सुना है कभी? गिर नेशनल पार्क, गिर रेंज सुना है? तो जैसा वहाँ डिसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं, सेम काइंड ऑफ फॉरेस्ट यू कैन फाइंड इन कूनो नेशनल पार्क एज वेल। ठीक है, और एक्चुअली न्यूज़ भी यही है। आपको पता है अभी रिसेंट में क्या होने वाला है कि बहुत ही जल्दी कूनो नेशनल पार्क एशियाटिक लायंस का इंडिया में दूसरा घर बनने वाला है। फिर से सुनो, एशियाटिक लायंस का दूसरा घर कूनो नेशनल पार्क होगा। तो क्वेश्चन आता है भाई पहला घर कौन सा है? पहला घर इज गिर नेशनल पार्क जो कि लोकेटेड है गिर रेंज में या गिर फॉरेस्ट में। ठीक है, उसके अलावा तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इस आर्टिकल में जो आपको पता होनी चाहिए वो है मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स। जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कूनो नेशनल पार्क, फिर ये हो गया पन्ना नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मेनली नोन फॉर टाइगर्स, वाइट टाइगर्स भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे यहाँ पर आपको। उसके बाद कान्हा नेशनल पार्क, फिर पेंच नेशनल पार्क और एंड में सतपुड़ा नेशनल पार्क। ठीक है, समझ में आया? चलो, वेल एंड गुड। अब आते हैं अपने, अच्छा उससे पहले एशियाटिक लायंस के बारे में थोड़ा समझ लो, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में आएंगे। देखो, दिस इज एशियाटिक लायन। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पर इसका स्टेटस पता होना चाहिए, IUCN स्टेटस। तो क्या है भाई इसका IUCN स्टेटस? इट इज इंडेंजर्ड। बट पता है दो ये लोग इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, बट इनकी पॉपुलेशन एक बार में अगर चाहे ना पूरी विलुप्त हो सकती है, बिकॉज ना दे आर लोकेटेड इन कंप्लीट, इनकी पॉपुलेशन है ना गिर फॉरेस्ट में लिमिट करके रखी गई है। ठीक है, अब गिर फॉरेस्ट में लिमिटेशन की वजह से पता प्रॉब्लम क्या आती है?
प्रॉब्लम भाई ये आती है कि अगर मान लो धोखे धड़ा के वहाँ पर कोई एकदम से कोई वायरल डिजीज़ फैल गया या कोई ऐसा डिजीज़ फैल गया जिससे पूरे लाइन्स एक साथ चपेट में आ गए, तो पूरी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी इनकी, फिर क्या करोगे? या मान लो वहाँ कोई बड़ा भूकंप आ गया या कोई दुर्घटना हो गई, उस टाइम पे भी ये चले जाएंगे। वैसे ना ये बात एक्चुअली पिछले 20 से 25 साल से चल रही है कि इनको रीलोकेट कर दो, बट वही बोलते हैं कि दिस इज़ आवर प्राइड, वाई वी शुड गिव टू एनी वन एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। तो पॉलिटिक्स के चक्कर में वही इनकी जान खतरे में आ रही है। तो आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट स्टेप इफ़ इट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू दिस कूनो नेशनल पार्क, ठीक है, बिकॉज यहाँ का वेजिटेशन भी सेम है, तो मोर लेस दे विल एडजस्ट हियर। और दूसरा भाई टूरिज्म तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा मध्य प्रदेश का। ओके चलो ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। इट इज़ अबाउट लोकताक लेक, ठीक है। देखो लोकताक लेक ना मणिपुर के इम्फाल से मुश्किल से 40 किलोमीटर दूरी पे लोकेटेड है, सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पे लोकेटेड है। और जो लोकताक लेक है ना, इट इज़ फेमस फॉर फुमडीस। व्हाट इज दिस फुमडीस? ये देखो, दिस इज फुमडीस। ये आपको लग रहे होंगे फ्लोटिंग आइलैंड्स, बट दीज आर नॉट आइलैंड्स, ठीक है। फुमडीस सभी को फ्लोटिंग आइलैंड जैसे दिखती है, बट एक्चुअली में ये जो कंप्लीट बना है ना, ये ग्रीन ग्रीन, ये एक्चुअली में सॉइल से, ऑर्गेनिक मैटर से और नेचुरल वेजिटेशन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और यहीं पर लोकताक लेक में ही लोकेटेड है वर्ल्ड का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क विच इज़ कॉल्ड एज कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। और वहीं पर आपको मिलेगा वहाँ की एक सबसे फेमस स्पीशी, दैट इज संगाई। दिस इज संगाई, ठीक है, काइंड ऑफ डियर स्पीशी संगाई है। और यही मणिपुर का स्टेट एनिमल भी है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और वैसे इसका IUCN स्टेटस क्या पता है आपको? इट इज़ इंडेंजर्ड। ओके चलो वेल एंड गुड। अच्छा अब ये बताओ, क्या लोकताक लेक के पास कोई स्टेटस है, बड़ा सा स्टेटस जो इसे डिफाइन करता है? देखो इसके पास है वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का स्टेटस, जो कि इसे 1990 में दिया गया था, ठीक है। और 1993 में से मॉन्ट्रियाक्स रिकॉर्ड में डाल दिया गया था। आई होप आपने इन दोनों के बारे में पढ़ा हो, एनवायरमेंट में नहीं पढ़ा है तो वेरी सून यू विल स्टडी इन योर एनवायरमेंट सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसे UPSC हैज़ ऑलरेडी आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन वेटलैंड और मेंस, तो अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो आई हैव पुट दिस क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर रिवीजन ऑफ दिस वेटलैंड टॉपिक। ओके अब आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, एशियाटिक लायंस गिर फॉरेस्ट में, जी हाँ मैंने बताया है। संगाई नागालैंड नहीं यार, इट इज़ इन मणिपुर, तो सेकेंड ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं अपन, ये गया ये गया। अब 1 और 3 में से कोई होगा। सबको पता है हेंगुल कहाँ मिलता है? कश्मीर में, ठीक है। डाचिगम नेशनल पार्क पता है, सर्च करना थोड़ा सा पता चल जाएगा। आप आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में एंड इट इज़ अबाउट भूटान। देखो भूटान के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, बस एक इन्फॉर्मेशन काफ़ी है कि इट इज़ अ लैंडलॉक्ड कंट्री, ठीक है, तिब्बत के बीच में और इंडिया के बीच में। तिब्बत मतलब चाइना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको तिब्बत 3 पार्ट में डिवाइड देखने को मिलेगा। ऊपर आपको मिलेंगे ग्रेटर हिमालयास, फिर आपको मिलेंगे लेसर हिमालयास, और नीचे आपको रीजन मिलेगा दुआर प्लेन्स। यहीं पर इनकी मैक्सिमम पॉपुलेशन रहती है, ठीक है। और लास्ट में याद रखना इनका सबसे इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है, दैट इज मानी बाकी रिवर सिस्टम, सॉरी मानस बाकी रिवर सिस्टम। ओके सो दिस यू शुड नो अबाउट भूटान। चलो वेल एंड गुड। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, बट उससे पहले अगेन पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन ना वही लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे जिन्होंने मेरी कुछ पुरानी वीडियोस देख के रखी हैं, ठीक है, बिकॉज वहीं से इस क्वेश्चन को पिक किया गया, इवन आज के इस क्वेश्चन का भी रेफरेंस है, ठीक है। तो आर्टिकल इज अबाउट केनिया। केनिया आप सभी को पता है ईस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है। अच्छे से देख लो बड़े मैप में, एक बार अच्छे समझ में आएगा। देखो केनिया इज लोकेटेड इन ईस्ट अफ्रीका, ये देखो ये कंप्लीट ईस्ट अफ्रीका है, ठीक है। अब केनिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ग्रेट रिफ्ट वैली। वैसे तो आप ये टॉपिक ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ेंगे, NCERT में डिस्क्राइब्ड है, बट स्टिल थोड़ा सा मैं बताऊंगा ग्रेट रिफ्ट वैली के बारे में, बिकॉज 1 से 2 बार रिपीट हो चुका है ये। देखो सबसे पहले ये समझो रिफ्ट वैली क्या होती है। देखो जो 2 टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, ठीक है, आप सभी को पता है हमारा जो कंप्लीट अर्थ है वो टेक्टोनिक प्लेट से बना हुआ है, ठीक है। जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स अलग होती हैं, जैसे मान लो पहले जुड़ी हुई थी यहाँ पर, ठीक है, अब ये अलग होंगी तो सिंपल सी बात है खाई बनेगी, एक ट्रेंच बनेगा, तो उसी को हम बोलते हैं रिफ्ट वैली। और दुनिया की सबसे फेमस रिफ्ट वैली दैट इज़ द ग्रेट रिफ्ट वैली, ठीक है। और इसी ग्रेट रिफ्ट वैली में लाई करता है हमारा कीनिया, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आई थिंक मैंने इंट्रोडक्शन थोड़ा दे दिया है, इतना समझ में आ गया होगा, बट डिटेल में डिस्कशन जो होगा वो कहाँ होगा, आपके ज्योग्राफी के लेक्चर्स में। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, ये ग्रेट रिफ्ट वैली कहाँ से चलती है, हमारे जॉर्डन से लेके यहाँ जॉर्डन ऊपर, यहाँ से लेकर कंप्लीट मोजाम्बिक तक चलती है। और यहाँ इसे ट्राइजेंक्शन बोलते हैं, एफो ट्राइजेंक्शन। ये यहाँ पर 3 पार्ट में देखो डिवाइड हो रही है, एफो ट्राइजेंक्शन, ठीक है। तो ये सब आप कंप्लीट ज्योग्राफी में पढ़ने वाले, डोंट वरी।
बस मैंने एक इंट्रो दिया है। वैसे मैपिंग में इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बट स्टिल मैंने सोचा कि हल्का फुल्का पता होना चाहिए आपको रिफ्ट वैली के बारे में। इसके बाद एक बार बॉर्डरिंग कंट्री देख लो कीनिया की। दिस इज़ इथोपिया, दिस इज़ साउथ सूडान, दिस इज़ युगांडा, दिस इज़ तांजानिया एंड दिस इज़ सोमालिया। और इसके बाद याद रखना इंडियन ओशन की कोस्ट लाइन है, ठीक है। चलो, वैसे कैपिटल पता है कीनिया का? इट इज़ न्यूअर भी यार। अच्छा ये बताओ भूटान का कैपिटल क्या है? थिम्फू, ठीक है। कैपिटल भी देख लिया करो, आते नहीं है बट स्टिल पता होने में क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, ये देखो यहाँ पर ग्रेट रिफ्ट वैली से डिफाइंड भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है कीनिया का, ठीक है। इसी के लिए यहाँ टूरिज्म भी बहुत होता है। अब चलो, वैसे आप ये बताओ कि सबसे इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी कीनिया की? इट इज़ रिवर ताना। ये देखो, दिस इज़ रिवर ताना, माउंट कीनिया से निकली है। अच्छा ये बताओ यहाँ का सबसे हाईएस्ट पीक है कौन सा है? इट इज़ माउंट केनिया। आपको पता है जो माउंट केनिया है ये पूरे अफ्रीका का सेकंड हाईएस्ट पीक है। तब क्वेश्चन आता है फर्स्ट हाईएस्ट पीक कौन सा है? भाई इट इज़ माउंट किलीमंजारो। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था लास्ट वीक में। और कहाँ लाई करता है ये? तांजानिया में। एक और इन्फॉर्मेशन दी थी कि माउंट किलीमंजारो और माउंट केनिया दोनों में आपको क्या देखने को मिलेंगे? ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे। समझ में आई? चलो, वेल एंड गुड। अब एक चीज़ और, लेक विक्टोरिया यहाँ पर लोकेटेड है। ये जो हमारा लेक विक्टोरिया है, एक सेकेंड, लेक विक्टोरिया किस किस से शेयर होता है? एक तो हो गया युगांडा, तंजानिया, और यहाँ पर केनिया से थोड़ी सी बॉर्डर लगती है यहाँ पर लेक विक्टोरिया की। वैसे वाई लेक विक्टोरिया इज फेमस? भाई बिकॉज यहाँ से निकलती है रिवर नाइल। इसी के ऊपर लोकेटेड थी क्या हमारी? एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन, पिरामिड्स है ना, ठीक है, याद है? ओके चलो, वेरी गुड। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, बट उससे पहले लेट्स अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डू नॉट ओपन टू इंडियन ओशन? डू नॉट ओपन टू इंडियन ओशन। तो आप बताओ, सूडान ओपन करता है, साउथ सूडान, तांजानिया, जाम्बिया, विच वन ओपन और नॉट? मैप है यार, मैप में देखेंगे, जस्ट अ मिनट। ये देखो, साउथ सूडान डजेंट हैव बॉर्डर, ठीक है, सूडान हैज़, इथोपिया डजेंट हैव बॉर्डर, और यहाँ पर जाम्बिया के पास भी बॉर्डर नहीं है। मतलब साउथ सूडान के पास नहीं है, इथोपिया के पास नहीं है, और जाम्बिया के पास नहीं है। साउथ सूडान के पास नहीं है, इसके बाद इथोपिया के पास नहीं है, जाम्बिया के पास नहीं है। तो आंसर विल बी 1, 3 एंड 5। तो आपको मैप थोड़ा सा पता होना चाहिए। वैसे आपको पता है ये सारी प्लेसेस में डिस्कस कर चुका हूँ। आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट इथोपिया, साउथ सूडान, सूडान, तांजानिया, जाम्बिया। अगर जिसने भी मेरे पुराने लेक्चर्स को अच्छे से रिवाइज किया ना, दिस वॉज द ईजीएस्ट क्वेश्चन। ओके, चलो अब आते हैं अगले आर्टिकल में, एंड इट इज़ अबाउट ताइवान। तो आप जानते होंगे ये सब क्यों न्यूज़ में है? बिकॉज रिसेंट में नैन्सी पेलोसी ने विजिट की थी कहाँ पर? ताइवान पे। अब देखो, हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है ओनली IAS एक्सटेंडेड। उसके ऊपर जितने भी करंट इश्यूज होते हैं मेरी वीडियोस आती रहती हैं, ठीक है। तो आप इस इशू को, कंप्लीट ताइवान इशू को डिटेल में वहाँ पर पढ़ सकते हैं। वहाँ पर मैंने ज्योग्राफी बताई है, हिस्ट्री, क्या इशू है, क्या वॉर हो सकता है, क्या ताइवान के लोग डिफेंड कर पाएंगे, जितने भी आपकी कंप्लीट क्वेश्चन हैं रिगार्डिंग ताइवान और चाइना और नैन्सी पेलोसी की विजिट, वो सारी चीज़ें अच्छे से वहाँ डिस्कस हुई है। आई थिंक दैट वीडियो विल बी अपलोडेड टुडे और टुमारो, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और उससे पहले भी जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट इशूज़ डिस्कस किए हैं, फॉर एग्जांपल मंकी पॉक्स, ठीक है। तो जो भी करंट के इशूज़ होंगे वो वहाँ पर डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे। तो आप उसके लिए ओनली IAS एक्सटेंडेड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब आते हैं हम अपने ताइवान के ऊपर। देखो, ताइवान कहाँ लाई करता है? ईस्ट चाइना सी में। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ईस्ट चाइना सी, दिस कंप्लीट इज ईस्ट चाइना सी, ठीक है। इसके बाद नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा येलो सी, ओके। साउथ में देखने को मिलेगा साउथ चाइना सी, और यहाँ ईस्ट में देखने को मिलेगा फिलीपीन सी, और वेस्ट में तो भैया हमारा कंप्लीट चाइना है ही। अच्छा ये बताओ, चाइना और ताइवान के बीच में जो स्ट्रेट लाई करता है, व्हाट इज़ दैट कॉल्ड? इट इज़ ताइवान स्ट्रेट। शुरू में इसका नाम था फॉर्मोसा स्ट्रेट, ठीक है। अब एक बार बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लो। वैसे तो इट इज़ अ लाइक आइलैंड, बट स्टिल आजू बाजू कंट्रीज देख लो। ऊपर साउथ कोरिया मिलेगा, फिर यहाँ पर जापान, यहाँ पर फिलीपींस, और यहाँ पर चाइना, ठीक है। और डिटेल के लिए गो टू ओनली IAS एक्सटेंडेड। वैसे तो मैंने मोरलेस जितनी इंपॉर्टेंट है लाइक मैपिंग UPSC हिसाब से वो यहाँ पर कवर कर दिया है। तो अगर आपके पास टाइम हो ज़रूर देखिएगा, अदरवाइज दिस इज मोर देन इनफ, ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम सो मच। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल अबाउट मालदीव्स। अभी आपको पता है मालदीव्स वाली हमारी विजिट एंड ऑल सब कंडक्ट हुई थी, तो मालदीव्स इज इन न्यूज़।
तो मालदीव्स क्या है, देखो यार मालदीव्स ना एक आर्कीपेलागिक कंट्री है, मतलब छोटे छोटे आइलैंड से बनी हुई एक कंट्री है जो कि कहाँ लाई करती है, इंडियन ओशन में। ठीक है, ओके ना। चलो अच्छा ये बताओ, इंडियन ओशन में मालदीव्स और इंडिया को लाइक कौन सी लाइन सेपरेट करती है? इट इज़ कॉल्ड एज 8 डिग्री चैनल। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी पूछ चुका है 8 डिग्री चैनल के बारे में। ठीक है, और याद रखना लक्षद्वीप और मालदीव्स को डिस्कनेक्ट करती है, हमारा लक्षद्वीप का पोर्शन और मालदीव्स, यहाँ जो बीच में लाइन बनती है दैट इज कॉल्ड एज 8 डिग्री चैनल, इसमें विजिबल नहीं है। ओके, इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर फेमस अटॉल्स कौन कौन से हैं? एक तो हमारा माले अटॉल जहाँ पर इनका कैपिटल आया करता है माले, और दूसरा है सबसे सदर्न मोस्ट अटॉल दैट इज अड्डू अटोल, तो ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, दिस इज मच अबाउट मालदीव्स। इसके बाद लेट्स कम टू द नेक्स्ट आर्टिकल, और यू कैन से द लास्ट आर्टिकल। इट इज़ अबाउट रेकजाविक। रेकजाविक में क्या हुआ, अभी वॉल्केनो इरप्ट हुआ है और ये आइसलैंड का कैपिटल है, और इट इज़ ऑल्सो अ फेमस फिशिंग पोर्ट। तो दैट इज़ मोर देन इनफ। अगर मान लो रेकजाविक न्यूज़ में जाता है तो यू कैन रिमेंबर कि हाँ इट इज़ रिलेटेड टू आइसलैंड, और यहाँ पर वॉल्केनो इरप्ट हुआ था, और यहाँ पर इट इज़ अ फेमस फिशिंग स्पॉट। ठीक है, सो this is it of the video. This is like end of the video, and now we are going to meet in the next video with some more stuff. Till that time, thank you and have a nice day, and Jai Hind.